बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, ज़्यादातर बच्चों की पैदाइश ऑपरेशन से ही क्यों की जाती है, नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं की जाती? अगर हम अपने पाकिस्तान की ही बात करें, जहाँ पर आज इस वक्त 99% डिलीवरीज हैं वो ऑपरेशन से की जा रही हैं, और 1-2% आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कोई डिलीवरी नॉर्मल हो गई है। तो 10 से 15 साल पीछे अगर हम चले जाते हैं तो पाकिस्तान में ही 99% डिलीवरी केसेस जो होते थे वो नॉर्मल किए जाते थे। एक या दो केस इस तरह का होता था जिसमें देखने में आता था कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, ऑपरेशन किया गया। अगर हम यूरोप की बात करते हैं, जहाँ से पाकिस्तान के ज़्यादातर डॉक्टर अपनी डिग्री लेकर पाकिस्तान में आकर इस वक्त अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल क्लिनिक बनाकर बैठे हुए हैं, तो यूरोप में 4 महीने बाद पहला अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और अगर कोई जानने की कोशिश करता है, डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर को फोर्स करता है कि हमें बताया जाए कि हमारे आने वाला बच्चा है जौन सा वो लड़की है या लड़का, तो उसको बता दिया जाता है। डिलीवरी के वक्त खामिन औरत के पास होता है और कमरे में 1 या 2 नर्सें भी मौजूद होती हैं। किसी किस्म की दवाई नहीं दी जाती। औरत दर्द से चीखती है मगर नर्स इसे सब्र करने का कहती है, और 99% डिलीवरी नॉर्मल की जाती है। ना डिलीवरी से पहले दवा दी जाती है, ना डिलीवरी के बाद कोई दवा दी जाती है। और अगर हम इंजेक्शन यानी कि टीके की बात करें तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। औरत को हौसला होता है कि इसका खामिन पास खड़ा है और इसका हाथ पकड़े हुए है। डिलीवरी के बाद बच्चे की नाफ कैंची से खामन से कटवाई जाती है और बच्चे को औरत के जिस्म से डायरेक्ट बगैर कपड़े के लगा दिया जाता है ताकि बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन कर ले। बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाने को कहा जाता है और जच्चा या बच्चा दोनों को किसी किस्म की दवाई नहीं दी जाती, सिवाय एक हिफाजती टीके के जो पैदाइश के फौरन बाद बच्चे को लगना है। पहले दिन से डिलीवरी तक मुफ्त होता है और डिलीवरी के फौरन बाद बच्चे की परवरिश के पैसे मिलना भी शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान में लेडी डॉक्टर डिलीवरी के लिए आती है और खतून के घर वालों से पहले ही पूछ लेती है कि क्या आपकी इस बहू की ये पहली डिलीवरी है, और उसके घर वाले अगर कहते हैं कि पहली डिलीवरी है तो वो फौरन डरा देती है कि जान जाने का भी खतरा है, हमें इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि कितने परसेंट डिलीवरीज हैं वो नॉर्मल होती हैं और कितनी परसेंट डिलीवरीज ऑपरेशन से की जाती हैं, तो इस वक्त 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, 99% डिलीवरी केसेज हैं वो ऑपरेशन के होते हैं। 1 या 2 डिलीवरी केसेज इस तरह के आप लोगों को मिलेंगे जिसमें नॉर्मल हो जाता है। और मैं 100% यकीन के साथ आप लोगों को ये कहता हूँ कि जो 1 या 2 डिलीवरी केसेस नॉर्मल हो जाते हैं उसमें डॉक्टर का कोई कसूर नहीं होता, वो अल्लाह की रहमत होती है। अगर डॉक्टर चाहे तो उसे भी ऑपरेशन में ले जाए, लेकिन वो कोई माहौल इस तरह का बन जाता है जिसकी वजह से वो कुदरती तौर के ऊपर नॉर्मल हो जाता है। इसमें डॉक्टर कोई अपना अमल दिखा ही नहीं सकता। तो उसके बाद अगर हम डिलीवरी के फौरन बाद की मेडिसिन की बात करें, अगर हम डिलीवरी के वक्त की बात करें तो तब भी इंजेक्शन ठोके जाते हैं, डिलीवरी के बाद भी इंजेक्शन और ड्रिप्स लगाई जाती हैं। और अगर हम मेडिसिन की बात करें तो किलोग्राम के हिसाब से मेडिसिन थमा दी जाती हैं, बच्चे की भी और माँ की भी, जच्चा बच्चा दोनों की। लेकिन यूरोप का जिक्र करने का मकसद यहाँ पर इसलिए है कि अगर हम अपने ज़्यादातर डॉक्टर की बात करते हैं तो उनकी जो MBBS या दूसरी डॉक्टर्स की डिग्री हैं वो मुल्क से बाहर की हैं, दूसरे मालिक की हैं। आप लोग जिन मालिक में जाकर पढ़ते हैं, यहाँ पर आकर आप लोग इतना भी बताएं कि क्या उन मालिक में जो डिलीवरी केसेस किए जाते हैं वो ज़्यादातर ऑपरेशन से किए जाते हैं या नॉर्मल किए जाते हैं? इसके ऊपर नाज़रीन पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं तब तक भी बनाता रहूँगा ये वीडियो जब तक ये चीज़ हमारे पाकिस्तान के हर एक बंदे के दिमाग में घुस नहीं जाती और हमारे हर एक सियासतदान के दिमाग में घुस नहीं जाती कि ये डॉक्टर हजरात जो कुछ करते हैं वो कितना ज़्यादा जुल्म करते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी 20-30 हज़ार रुपये में हो जाती है, अगर ऑपरेशन वाली डिलीवरी होनी है तो वो 80-90 या 1 लाख रुपए तक भी उसका रेट जाता है। तो फिर कौन सा पागल डॉक्टर है वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ अपना ध्यान देगा? उसी तरफ ध्यान देंगे जहां से पैसे ज्यादा आने हैं। इसके अलावा जिसकी नॉर्मल डिलीवरी होनी है उसको फौरन छुट्टी दे दी जानी है 1, 2 या 3 घंटे रख के, और जिनका ऑपरेशन किया जाना है जाहिर सी बात है फिर 2 या 3 दिन या कम से कम 2 दिन तो लाजमी है ना। और अगर 2 दिन रखे जाएंगे तो फिर हॉस्पिटल के मजीद अखराजात बढ़ेंगे, बिल बढ़ेगा, कमरे का रेंट भी देना होगा और रेंट भी अच्छा खासा होगा। फिर उसके बाद जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं, अगर हम बच्चे की बात करते हैं, आप लोग ज़्यादातर प्राइवेट डॉक्टर में प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां पर डिलीवरियां की जाती हैं वहां पर 50% से ज्यादा बच्चे हैं जो ठीक हालत में नहीं रहते और सिविल हॉस्पिटल की नर्सरी तक जाते हैं। आप लोग आज भी किसी भी सिविल हॉस्पिटल की नर्सरी में चले जाएं,
नर्सरी वार्ड भरे होंगे छोटे बच्चों से, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बच्चों से नर्सरी वार्ड भरे होंगे। और आप अगर उन लोगों का पता लगाना चाहें कि इनमें से ज्यादातर जो उनसे बच्चे हैं वो किस हॉस्पिटल से आए हैं, क्या उनकी पैदाइश सिविल हॉस्पिटल में ही हुई है या फिर किसी दूसरे हॉस्पिटल में हुई है, तो मैं आप लोगों को ये भी 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि किसी भी सिविल हॉस्पिटल की नर्सरी में आप लोग चले जाएं, वहां पर आप लोग पता लगाएं इस चीज का कि यहाँ नर्सरी में कितने बच्चे जो एडमिट हैं वो ज्यादातर उनकी बर्थ है वो किस हॉस्पिटल में हुई है। तो बहुत कम, मैं 50% तो बहुत ज्यादा कह चुका हूँ, बहुत कम बच्चे इस तरह के होंगे जिनकी पैदाइश सिविल हॉस्पिटल यानी कि सरकारी हॉस्पिटल में हुई होगी। ज्यादातर बच्चों की पैदाइश है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई होगी। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जो ज्यादातर बच्चों की पैदाइश होती है उनको अक्सर सांस का मामला हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उनको चेस्ट इन्फेक्शन भी हो जाता है, उनके मैदे में इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो उसकी वजह से उसको सिविल हॉस्पिटल नर्सरी में एडमिट करना पड़ता है। अब ये चेस्ट इन्फेक्शन या मैदे का इन्फेक्शन क्यों हो जाता है, ये जो दवाइयाँ टीके ठूसे जाते हैं माँ को, तो उसका असर सारे का सारा बच्चे के ऊपर जाता है। और डिलीवरी के वक्त भी वल्लाह आलम उस रूम में, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो औरत के खामिद की मौजूदगी होती है उस कमरे में, उस रूम में जहां पर डिलीवरी हो रही होती है, और जो नाप कटवाई जाती है वो भी उसके हस्बैंड से कटवाई जाती है। यहाँ औरत के हस्बैंड की बात तो दूर है, औरत की माँ बहन भाभी तक को भी उस रूम में जाया नहीं दिया जाता जहां पर डिलीवरी हो रही होती है। अंदर क्या कुछ चल रहा है वो या अल्लाह जानता है या डॉक्टर जानते हैं या वो लेडी जानती है जिसकी डिलीवरी है, बल्कि उस लेडी को भी इस बात का इल्म नहीं होगा कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो इस तरह नाज़रीन, फिर दूसरे नंबर पर अगर हम आते हैं कि अगर नॉर्मल डिलीवरी ना की जाए तो फिर इतने इतने बड़े अरबों करोड़ों अरबों रुपया लगाकर जिन हॉस्पिटलों को खड़ा किया गया है उनके खर्चे किस तरह से चलेंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि और बहुत सी बीमारियां आजकल हर डॉक्टर की मौज लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं से तो वो मौज अपनी लगा लेगा, अपना खर्चा पूरा कर लेगा। आप लोग सर्वे करें किसी भी एक सिटी का, जिस सिटी में आप लोग इस वक्त मौजूद हैं वहां पर आपके इर्द गिर्द ज्यादा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जो उनसे होंगे उनका सर्वे करें और वो मुझको जरूर बताइएगा आप लोग कि वो हॉस्पिटल किस वजह से कामयाब है। कोई बंदा वहां पर कोई सर्जन आकर बैठा हुआ है जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है या किसी और चीज का स्पेशलिस्ट है, किसी और चीज का इलाज कर रहा है, उसकी वजह से वो हॉस्पिटल ज्यादा कामयाब हुआ पड़ा है, या फिर वो हॉस्पिटल उस औरत लेडी डॉक्टर की वजह से कामयाब हुआ पड़ा है जो डिलीवरी केसेस देखती है। ज्यादातर हॉस्पिटल नाज़रीन उस लेडी डॉक्टर की वजह से कामयाब होते हैं। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, तो उस लेडी डॉक्टर की वजह से कामयाब होते हैं जिस हॉस्पिटल में वो लेडी डॉक्टर मौजूद है जो डिलीवरी केसेस करती है, और उसी चीज का सारा दिन लगा रहता होगा। किसी के पास एक दिन के 10 पेशेंट है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 20 है। तो अक्सर तो यही देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा कि टाइम पे टाइम दिया जाएगा, डेट पर डेट दी जाएगी, एक डेट कोई फिक्स नहीं होगी। जब आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड किया है, जब आप लोगों को इस चीज का अंदाजा है कि ये डिलीवरी का टाइम फिक्स हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट डेट देने का मकसद ही कुछ नहीं बनता। और फिर जिस वक्त, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप में 4 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करते हैं तो पहले दिन से आपका अल्ट्रासाउंड शुरू हो जाता है। यहाँ पर अगर हमने डिलीवरी का पता भी हम लोग लगवाना चाहें कि औरत है वो सॉरी नाज़रीन, तो यहाँ पर अगर हम ये पता भी करवाना चाहें कि प्रेग्नेंट है या नहीं है औरत, तो उसके लिए भी हम लोगों को अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। हालांकि अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो वहां से स्टिक के जरिए इजीली पता लग जाता है कि औरत प्रेग्नेंट है या नहीं है। लेकिन हमारे डॉक्टरों की अनोखी लेकिन हमारे डॉक्टरों की नाज़रीन अनोखी इजाद है, इनको अलग तरीके से पता चलता है बीमारियों का, इनको अलग तरह से पता चलता है कि ये औरत प्रेग्नेंट है या नहीं है, और ये पढ़ के यूरोप से आई हैं। फिर आप लोग एक और चीज़ का आप लोग सब जानते होंगे इस बारे में कि एक और चीज़ हमारे पाकिस्तान के जो डॉक्टर हैं, प्राइवेट क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल हैं, इनके बारे में बड़ी मशहूर है कि एक कोने में आप लोगों को मेडिकल स्टोर मिलेगा, और वो मेडिकल स्टोर बाजार के मेडिकल स्टोर से 10 गुना ज्यादा महंगा होगा। इसकी एक वजह तो ये है कि जो मेडिसिन वहां से मिलेगी, जाहिर सी बात है अंदर से डॉक्टर ने लिख कर दी है वो मेडिसिन,
तो जो मेडिसिन आप लोगों को उस मेडिकल स्टोर से मिलेगी वो मेडिसिन आप लोगों को किसी और मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगी। अगर आप लोग किसी और मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, उसी फार्मूला की मेडिसिन लेकर आएंगे, तो उसको डॉक्टर रिजेक्ट कर देगा। डॉक्टर कहेगा, डराएगा आप लोगों को फिर दोबारा कि ये मेडिसिन आपके मरीज को सूट नहीं करेगी। तो वो बंदा बेचारा क्या करे जिसकी बीवी और बच्चा इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है, एडमिट है, उसको अपनी बीवी भी प्यारी है, उसको अपना बच्चा भी प्यारा है, और शायद वो उसका पहला बच्चा है, तो वो हर किस्म का खर्चा करने के लिए तैयार होगा और किसी किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसके ऊपर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, इनको सोचना चाहिए कि ना ये चीज नहीं है, और कोई पाकिस्तान का सियासी बंदा ये चीज नहीं, इस चीज से नहीं इनकार कर सकता कि उसको इस बारे में इल्म नहीं है कि हॉस्पिटलों में क्या कुछ चल रहा है। तो इस चीज के ऊपर हेल्थ मिनिस्टर साहब को जरूर एक्शन लेना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि इस वक्त ये जो माफिया है ये कितना बड़ा जुल्म कर रहा है। और यहां पर मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि आप लोग उस औरत को देख लें जिसकी डिलीवरी हुई पड़ी है ऑपरेशन से, वो डिलीवरी के बाद आप लोगों को बिल्कुल भी उस तरह की सेहतमंद नहीं मिलेगी जिस तरह वो डिलीवरी से पहले थी। अगर आप लोगों ने अंदाजा ही लगाना है तो फिर आप लोग अपनी माओ से पूछ सकते हैं, हमारी माओ से पूछ सकते हैं कि जब, क्योंकि आप और हम, उम्मीद है बहुत से लोग जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे जिनकी एज 30 साल से ज्यादा होगी, वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए हैं। तो अपनी माओ से पूछ के देख लें कि उनकी सेहत डिलीवरी के फौरन बाद कितनी जल्दी ठीक हो जाती थी, और उन औरतों से पूछ के देख लें जिनकी डिलीवरियां ऑपरेशन से की गई हैं, उनको देख लें उनकी सेहत आज किस तरीके की है, और उन औरतों को देख लें जिनकी डिलीवरियां नॉर्मल हुई हैं और उनकी सेहत किस तरह की है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऑपरेशन के नाम पर एक तो पैसा भी ठगा जा रहा है और एक जिस्म के ऊपर कितनी ज्यादा ज्यादती और जुल्म किया जा रहा है। तो अब के लिए इतना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह।